हेलो फ्रेंड्स, देख रहे हैं आप नेक्स्ट 9 लाइव और मैं तृप्ति लेकर आई हूँ आप सबके लिए हमारा ये खास कार्यक्रम बॉलीवुड गॉसिप, जिसमें हम बात करेंगे स्पेशली बच्चन फैमिली के बारे में। अमिताभ की क्रिप्टिक पोस्ट को रिसेंटली देखा गया, फिर चर्चा का विषय बनते हुए बच्चन फैमिली में रिफ्ट की बातें सामने आती रही और इस बीच बच्चन फैमिली को अयोध्या में भी देखा गया काफ़ी अलग। अब हमारी इस रिपोर्ट में आपको बताना चाहेंगे अयोध्या के राम मंदिर में जिस तरह से अमिताभ और अभिषेक पहुंचे, लेकिन ना तो जया, ना ऐश्वर्या, ना आराध्या पहुंची, ना ही श्वेता बच्चन। सवाल हुआ, क्या बच्चन परिवार में वाकई अंदरूनी कलह से जूझ रहा है हर सदस्य? क्या ऐश्वर्या जूझ रही है इन सब से? ऐसे में आपको हम क्लियरिफाई करेंगे कि भले ही अंदरूनी कलह हो सकती है परिवार में, लेकिन परिवार आज भी एकजुट है। जी हाँ, परिवार में दरार नहीं है, परिवार एक साथ खड़ा है। ये बात तो खुद ऐश्वर्या और अभिषेक ने पूरी दुनिया के सामने खुलकर स्वीकार किया था कि बच्चन परिवार एकजुट है, परिवार में एकता बरकरार है, परिवार एक साथ रहता है। तो जानिए हमारे इस खास रिपोर्ट में कैसे बच्चन परिवार के साथ रहने की बात को स्वीकारा था ऐश्वर्या अभिषेक ने। पूरी दुनिया भर में परिवार का नाम ऊंचा किया था इन्होंने। देखिए रिपोर्ट। सब सोच रहे होंगे कि बच्चन परिवार से ऐश्वर्या और अभिषेक अलग हो गए हैं। जलसा में नहीं रहते हैं ऐश्वर्या अभिषेक, लेकिन अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आपको झटका लगेगा जानकर, क्योंकि वाकई में बच्चन परिवार एक साथ है। ऐश्वर्या और अभिषेक से एक बार इंटरव्यू में, ओपरा विनफ्रे के इंटरव्यू में पूछा गया था पेरेंट्स के साथ रहने को लेकर, क्या ये अजीब नहीं है? आखिर कैसे परिवार के बीच आप रहते हैं? तो इसी पर अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन ने जवाब दिया था। जी हाँ, जवाब दिया था कि ये बिल्कुल नेचुरल है। जी हाँ, ओपरा ने क्वेश्चन किया था, हाउ डज दैट वर्क? ऐश्वर्या और अभिषेक दोनों ही आसपास बैठे थे। कैसे आप पेरेंट्स के साथ रहते हैं, फैमिली के साथ रहते हैं, अमिताभ जया के साथ आप कैसे रहते हैं शादी के बाद भी? तो ओपरा से ही उल्टा अभिषेक ने सवाल कर दिया था। मुंह तोड़ जवाब देते अभिषेक ने कहा, हाउ डज दैट वर्क दैट यू डोंट लिव विथ योर पेरेंट्स? वहीं अभिषेक बच्चन के शानदार जवाब के बाद ऐश्वर्या ने भी इंटरव्यूअर की क्लास लगा ली थी। ऐश्वर्या ने कहा था, इट्स नॉर्मल, इट्स नेचुरल टू अस, इट्स एब्सोल्युटली नेचुरल टू अस। जी हाँ, अमिताभ और जया के साथ रहने को लेकर ऐश्वर्या और अभिषेक ने इंटरव्यू में कहा था, ये बहुत नॉर्मल है, ये नेचुरल है। हम अपने माँ बाप से बहुत ज़्यादा जुड़े होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल जुड़ाव होता है। हमारे देश भारत देश में ऐसी परंपरा शुरू से ही रही है। हम परिवार के साथ रहते आए हैं, हमें परिवार ने कभी अलग नहीं किया, क्योंकि हम डिनर एक साथ करते हैं। डिनर के लिए हमें अपने पेरेंट्स से इजाज़त नहीं लेनी पड़ती है। जी हाँ, इंटरव्यू में जिस तरह से कपल से कई तरह के सवाल किए गए थे, इस पर बहुत शानदार था ऐश्वर्या और अभिषेक का जवाब। उन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ पेरेंट्स और बच्चे अलग नहीं रहते हैं। जो कल्चर है इंडिया का, उस कल्चर में पेरेंट्स बच्चे के साथ ही रहते हैं। ऐसा नहीं होता कि पेरेंट्स के बुढ़ापे में बच्चे पेरेंट्स का साथ छोड़ दे। मतलब का रिश्ता नहीं होता। भारत देश में पारिवारिक रिश्ते के बहुत महत्व होते हैं। हमारे यहाँ पैसों से ज़्यादा कीमती रिश्ते होते हैं, और माँ बाप जब बूढ़े होते हैं तो बच्चे ही उनका सहारा बनते हैं। हमारे यहाँ बच्चों को माँ बाप के लिए बुढ़ापे का लाठी समझा जाता है, और बच्चों की परवरिश कर यूं ही नहीं, बच्चों को खुद से दूर किया जाता है, और अपनी मर्जी से भले कोई अलग हो जाए, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कोई नियम नहीं है कि हम माँ बाप का साथ छोड़कर अलग रहें। ऐश्वर्या और अभिषेक के ये कहने से सभी काफ़ी खुश हुए थे। बता दें, ऐश्वर्या और अभिषेक ने शादी के बाद जॉइंट फैमिली में रहने का जब फैसला लिया था तो उन्हें कई तरह से क्रिटिसाइज भी किया जाता था। अभिषेक को तो ये तक कहा गया कि वो आज भी अपने पिता के पैसों पर पल रहे हैं।
सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स ने अभिषेक बच्चन को ट्रोल करते हुए कहा था कि वो अमिताभ के पैसों पर पल रहे हैं। कोरोना के दौरान जब हॉस्पिटल में भर्ती थे अमिताभ और अभिषेक, तब तो लोगों ने उन्हें छोड़ा नहीं, कहा कि अमिताभ हॉस्पिटलाइज्ड है, अब कैसे खर्च चलेगा अभिषेक का। तब भी अभिषेक ने सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स को जवाब दिया था कि शुक्र है आपके घर पे ऐसी स्थिति नहीं है, हम चाहेंगे भी नहीं कि आपके घर ऐसी स्थिति हो। बता दें अभिषेक ने फॉरेन में स्टडी के दौरान बीच अपनी पढ़ाई छोड़कर वापस इंडिया लौटने का फैसला 80 के दशक में इसीलिए किया था क्योंकि वो अपने पेरेंट्स का ख्याल रख सके। कूली के सेट पर अमिताभ को इतनी बुरी तरीके से चोट लगी थी कि इस चोट के बाद महीनों बेड रेस्ट में रहे थे अमिताभ, और अपने पिता को दूसरा जीवन दान मिलने की वजह से ही अभिषेक ने उनके जीवन को सबसे प्राथमिकता दी। जया जो नंगे पांव साईं मंदिर पहुंच चली गई थी सिर्फ अमिताभ की जिंदगी बचाने के लिए, दुआ मांगने के लिए। तो ये जो रिश्ते की मजबूती है बच्चन परिवार में, मुश्किल घड़ी में सबसे ज्यादा साबित करती आई है कि वाकई में रिश्ता बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहा है परिवार के बीच। तो वहीं आपको हमारी इस रिपोर्ट में ये भी बताना चाहेंगे कि बच्चन परिवार अक्सर देखा जाए तो सवालों से इसलिए भी घिरा रहा है क्योंकि एक बार मनमर्जिया के प्रमोशन के दौरान अभिषेक ने कह दिया था कि वो वर्षा में रहते हैं, पेरेंट्स का घर है उनका जलसा। हालांकि ऐश्वर्या और आराध्या अलग नजर आती हैं जब भी किसी इवेंट में बच्चन परिवार से, तो इसकी वजह से भी बच्चन परिवार निशाने में आ जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बच्चन परिवार में किसी भी बात को लेकर दरार है। पैसों को लेकर जरा भी परिवार में कोई परेशानी नहीं, आपसी दूरियां परिवार में बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ गलत अफवाहें, मनगढ़ंत कहानियों के जरिए फैलाया गया है बच्चन परिवार को लेकर। ये कहना है बच्चन परिवार का कि एकता हमारे परिवार में मजबूतियों की कड़ी है। सबसे मजबूत कड़ी हमारे परिवार की है कि हम एक हैं। सभी परिवार में आपसी तालमेल के साथ सभी हालातों को देखकर कभी कहीं रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि परिवार टूटा है, परिवार बिल्कुल भी नहीं बिखरा है। तो देखा आपने, सुना आपने, ऐश्वर्या अभिषेक कहते हैं कि भारतीय कल्चर के अनुसार परिवार में एकता ही परिवार की सबसे बड़ी ताकत होती है, इसलिए बच्चन परिवार इकट्ठा रहता है। भले ही इसके लिए कई तरह की चुनौतियों को भी उन्हें स्वीकारना पड़ता है, कई तरह के एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं, लेकिन परिवार एक साथ है। इस रिपोर्ट में इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहे नेक्स्ट 9 लाइव। नमस्कार।